एक न्यूज़ आ रही थी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं बिहार में उनके सैलरीज डिले हो रहे हैं, उनके पेंशन्स डिले हो रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का पेंशन जो है ना वो अभी तक होल्ड पर है। बहुत लोगों को मिला है, बहुत लोगों को नहीं भी मिला है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि अभी एक इलेक्शन के टाइम पे पिछले 3-4 महीने पहले की बात है, जब इलेक्शन हो रहा था तो फ्री में 10-10 हज़ार वुमेंस को बांटे गए, इलेक्ट्रिसिटी का वेव ऑफ किया गया उनका बिल। ये इतना प्रेशर बनाया है बिहार के इकोनॉमी पे कि अभी मतलब यही लास्ट वीक की बात है जब 12,000 करोड़ आरबीआई से हम लोगों ने लोन लिया है ताकि हम ये पेंशन क्लियर कर सकें या ये लोगों के जो सैलरीज हैं वो क्लियर कर सकें। मतलब आप देखो ये कितना आयरॉनिक है कि जो इस्टीमेट था, जो रफ इस्टीमेट था फ्रीबीज का, वो ऑलमोस्ट 33,000 करोड़ था और हमने अभी 12,000 करोड़ लिए हैं ताकि हम लोगों की सैलरीज पे कर सकें। एक स्टेट का जो रेवेन्यू होता है ना वो कैसे ड्राइव होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो स्टेट का ओन टैक्स रेवेन्यू रहता है जहाँ से जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जो डायरेक्ट इनकम टैक्स रहेगा या जीएसटी के थ्रू जो आता है एसजीएसटी पे, एक वो तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करने का, वो होता है कैपिटल, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जो होता है वहाँ पे जो टैक्सेस होते हैं उसका शेयर जो है वो हर स्टेट में बांटा जाता है। मतलब जो गरीब स्टेट होता है वहाँ पे ज़्यादा शेयर मिलता है, जो ज़्यादा ग्रो मतलब इसका ग्रोथ अच्छा है वहाँ पे कम उन लोग लेते हैं। बट ये भी थोड़ा आयरॉनिकल है क्योंकि जब से सबसे ज़्यादा जो टैक्स भरते हैं, जहाँ से टैक्स आता है, रेवेन्यू कलेक्शन होता है टैक्स का, उस स्टेट को सबसे कम शेयर मिलता है। बिहार का टैक्स रेवेन्यू जो है बहुत कम है क्योंकि इनकम टैक्स वहाँ पे बहुत कम लोग, बट वहाँ जो सेंट्रल गवर्नमेंट से टैक्स का शेयर सबसे ज़्यादा जो मिलता है वो बिहार को मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो आयरॉनिकल। लेकिन मैं आपको तो जो फिजिकल डेफिसिट है वो ऑलमोस्ट 9 to 10% के आसपास चला जाता है और इसकी वजह से इकोनॉमिक्स पे बहुत प्रेशर पड़ता है। बहुत सारा फिर से हमें लोन बोरो करना पड़ेगा, डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका प्रेशर जो है वो शायद अभी ना दिखे लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन पे बहुत ज़्यादा फर्क डालने वाला है क्योंकि उस समय वहाँ पर, क्योंकि जो भी पैसा हम डेट ले रहे हैं वो आज ना कल कभी ना कभी वो प्रेशर बनाएगा हमारे सिस्टम पे। तो ये जो इलेक्शन के टाइम पे फ्रीवीज बांटते हैं या उसके बाद भी फ्रीवीज बांट रहे हैं ना, उसका एक तरीका सही होना चाहिए। जैसे आप हॉस्पिटल में लगाओ, आप रोड्स बनाने में लगाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में लगाओ, वो पैसा वहाँ लगाओ। वो इलेक्शन जीतने के लिए जो ये काम कर रहे हैं ना, ये चीज़ सही नहीं है और इसका मतलब डायरेक्ट इफेक्ट अब दिखना शुरू हो रहा है। तो जागो और सवाल करो।